हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 9th के अंदर अपन ने एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस का 2 लेसन पढ़ लिए और ज्योग्राफी का 1 लेसन पढ़ लिया है। आज अपन अपना ज्योग्राफी का नया लेसन जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट लेसन के अंदर अपन ने देख लिया था कि विश्व के मानचित्र के ऊपर हमारी भारत की क्या स्थिति है और उसका आकार कैसा है, जिसे अपन ने देखा था कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व की तरफ है। फिर हमने अक्षांश, देशांतर, ये सब कुछ और हमारे कौन कौन से द्वीप हैं और इन सब के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से देख लिया है। आज हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे भारत के या भारत का भौतिक स्वरूप। अब बच्चों, भौतिक स्वरूप का क्या मतलब होता है? भौतिक स्वरूप जिसको कहते हैं फिजिकल फीचर्स या भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि आपके भारत में या आप जहाँ की बात कर रहे हो उसमें क्या क्या स्थलाकृतियाँ हैं। स्थलाकृतियाँ मतलब क्या क्या बना हुआ है। तो यदि हम भारत की बात करें तो आपने भारत के अंदर हर तरह की स्थलाकृति है, जैसे कहीं पर तो पहाड़ है, कहीं मैदान है, नदियाँ भी है, उसके बाद तट है, समुद्र के तट है, तो कहीं पर रेगिस्तान है, तो कहीं पर पठार है। तो अब क्योंकि हमारे भारत के अंदर ये सब कुछ है तो हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सबको पता होना चाहिए। जैसे अपन पर्वत या पहाड़ का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है? एक इस तरह ट्रायंगुलर शेप, उबड़ खाबड़ एक स्थलाकृति नजर आती है, हमारे माइंड के अंदर आती है। तो पर्वत या पहाड़ का मतलब होता है जमीन से ऊंचा स्थान जो उबड़ खाबड़ है ना, इन्हें वलित भाग को पर्वत कहते हैं। यदि मैदान की बात करो तो मैदान कैसे होते हैं? बिल्कुल प्लेन्स, समतल, सपाट, जो कि नदियों से लाए गए मिट्टी से निर्मित होते हैं। यदि हम बात पठार की करें तो पठार क्या होता है? जमीन से ऊंचा उठा हुआ भाग लेकिन ऊपर वापस समतल हो, टेबुलर। यानी पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत ऊपर से तीखे और उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं वो भी जमीन से ऊंचे तो होते हैं पर ऊपर समतल होता है। तो पर्वत हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया। अब बात करें रेगिस्तान की, तो जैसा कि हम राजस्थान में रहते हैं भारत के पश्चिमी भाग में, तो भारत के पश्चिम भाग के अंदर ही रेगिस्तानी एरिया है। तो रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ रेत ही रेत हो, जहाँ नदी ना हो, उसको अपन रेगिस्तान कहते हैं। फिर हम बात करते हैं समुद्र तट की या तटीय मैदान की, तो समुद्र के किनारे के जो तट होते हैं उसे समुद्री तट कहते हैं। और एक और जो फिजिकल फीचर है इंडिया के अंदर वो होते हैं द्वीप, आइलैंड। तो अपने 2 आइलैंड है जिसकी अपने बात फर्स्ट लेसन के अंदर करी थी। इधर तो जहाँ पर लक्षद्वीप था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था? बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर अपना जो अरेबियन सी, अरब सागर है, वहाँ पर अपन ने लक्षद्वीप की बात कर ली है। तो बच्चों, ये तो सिंपल जानकारी हो गई हमारे भारत के जो फिजिकल फीचर्स है या जो भौतिक स्वरूप है जिन्हें हम कहते हैं स्थलाकृति। तो ये सारी मैंने बात बता दी कि जो हमारे भारत में कई सारी स्थलाकृति डाइवर्सिटी है, विविधता है, जिसे पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तट और द्वीप आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम भारत के इन्हीं भौतिक स्वरूप या स्थलाकृति का पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पर्वत श्रृंखला, जिसकी बात करते हैं पर्वत। तो भारत में कौन सा मुख्य जो हिमालय पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। जिस हिमालय पर्वत के अंदर जो सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो भी उसी हिमालय पर्वत के अंदर है। और ये हिमालय पर्वत हमारे भारत में ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश चीन, नेपाल के अंदर आगे भी फैला हुआ है। लेकिन हम क्योंकि आज बात भारत की कर रहे हैं तो हम आज सिर्फ बात भारत की ही करेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कोई कहाँ पर है? ये सबसे ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है अपना? यहाँ पर चोटी के अंदर, यहाँ से हमारा यहाँ तक हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यानी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा भाग है वो हिमालय पर्वत का फैला हुआ है। अब यदि ये इसकी बात करें तो ये युवा वलित पर्वत है। कैसा? इसको युवा इसलिए कहा है क्योंकि नवीन है, नया है, और वलित बनावट की दृष्टि से ये वलित है, अर्थात उबड़ खाबड़ पर्वत है। इसलिए इसको कहते हैं कि हिमालय पर्वत है वो कैसा है? युवा वलित पर्वत है। और इसका क्या काम है? ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है। हिमालय पर्वत हमारा रक्षक है उन ठंडी हवाओं से। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारा देश बहुत अधिक ठंडा होता, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली सारी ठंडी हवाएं हमारे इंडिया के अंदर आ जाती। तो ये युवा वलित पर्वत है, ये ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है और इसे हम भारत का मुकुट कहते हैं। हमारे कई सारे राष्ट्रभक्ति गीत हैं जिसके अंदर हमारा आता है वर्णन कि हिमालय क्या है? हमारा भारत का मुकुट है। तो जो
हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, युवा वलित पर्वत हो गया, ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा हो गया। फिर जितनी भी विश्व की ऊंची श्रेणियां हैं वो हमारे इसी हिमालय पर्वत में है। और ये हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से, यहाँ पर कौन सी पश्चिम में तो सिंधु नदी आती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो सिंधु नदी से लेकर के उधर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। अब यदि इसकी बात करते हैं कि जो इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो हाफ सर्कल यानी अर्धचंद्राकार है और जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो बच्चों इन चीजों को रटना होगा आपको कि हिमालय पर्वत की लंबाई कैसी है और कैसा है, तो वो अर्धचंद्राकार है, हाफ सर्कल है और जो इसकी लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर। यदि चौड़ाई की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। तो ये हो गया बच्चों हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि अपन भारत के भौतिक स्वरूप यानी स्थलाकृति की बात कर रहे हैं। हमने बात करी कि हमारे भारत के अंदर पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तट और द्वीप है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है पर्वत के रूप में, जो कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तरी मैदान है जो कि समतल और नदियों से निर्मित है। पठार है जिसका शेप त्रिभुजाकार होता है और ये भारत के दक्षिण में है। मरुस्थल की बात करी जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब में फैला हुआ है। तटीय मैदान की बात करी जो समुद्र के तट के अंदर जो मैदान है उसकी बात करी। और दो द्वीपों की बात कर रहे हैं अपन, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब उसके अंदर अपने सबसे पहले अपने ले लिया अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये हमने सब हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में देख लिया कि ये युवा वलित पर्वत है, ठंडी हवा यानी साइबेरिया से जो ठंडी हवा है उससे रक्षा कर रहा है। इसको भारत का मुकुट भी कहते हैं। विश्व की ऊंची श्रेणियां यहीं पर स्थित है। पश्चिम में सिंधु से, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई अर्धचंद्राकार रूप में 2400 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। अब बच्चों आपकी इस बुक के अंदर आरबीएससी सिलेबस एनसीईआरटी की बुक में हिमालय पर्वत का वर्गीकरण दे रखा है। तो बच्चों हिमालय पर्वत का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है, देशांतरी विस्तार के आधार पर और नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर। तो आज के हमारे चैप्टर के अंदर अपन देशांतरीय विस्तार के अनुसार वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब देशांतरीय विस्तार के अनुसार भी वर्गीकरण के अंदर हमारे इस हिमालय पर्वत को 3 लेयर्स के रूप में 3 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर लेयर जो होती है उसको हिमाद्री, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं। जो सेकंड होती है उसको हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहते हैं और जो सबसे नीचे होती है वो शिवालिक होती है। तो यहीं पर सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर आता है हिमाचल या निम्न हिमालय और सबसे नीचे यहाँ पर आती है शिवालिक हिमालय। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर अपन आज हिमाद्री, जिसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, उसकी बात पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या जिसको महान हिमालय कहते हैं वो यहाँ पर हमारे उत्तर पूर्व के अंदर या ऊपर सबसे ऊपर है। यहीं पर सबसे विश्व की ऊंची चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके बाद हिम नदियाँ हैं इसके अंदर और साथ के अंदर दर्रे भी यहाँ पर हैं। तो हम कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ या शिखर है इसके अंदर, फिर कौन कौन से हिमनद है इसके अंदर और कौन कौन से दर्रे हैं इसके अंदर, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो जो हिमाद्री है वो क्या, एक तो जो बड़ी बात क्या है कि क्योंकि हाईएस्ट है, ऊपर है, तो इतना ठंडा है कि हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती है। और इसके अंदर जो चट्टानें होती है वो कौन सी है, आग्नेय चट्टानें, जिसको अपन ग्रेनाइट भी कहते हैं। ग्रेनाइट पत्थर अपना क्या है, आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानें क्या है, कैसे बनती है, जब इसकी बारी आएगी तब मैं बच्चों आपको ये भी समझा दूंगी। तो अभी अपन ये समझ लीजिए कि हिमालय पर्वत का जो वर्गीकरण 2 आधारों पे किया है, एक तो देशांतरीय विस्तार के अनुसार और दूसरा नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर। और देशांतरीय विस्तार के अनुसार हमारे हिमालय पर्वत की 3 लेयर्स, 3 भागों में बटा है। सबसे ऊपरी लेयर हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, उसके नीचे साउथ में, मतलब है तो नॉर्थ में लेकिन उसके साउथ में नीचे की तरफ निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और उसके भी और दक्षिण दिशा के अंदर होता है हमारा शिवालिक। आ रहा है समझ में। अब आज की अपनी वीडियो के अंदर अपन हिमाद्री के बारे में पढ़ पाएंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर यही प्रयास किया है कि मेरी कोई भी वीडियो 15 से 20 मिनट की ही बने। 20 मिनट से ज़्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी कोई वीडियो न बने, ताकि आपके जो इतना एक दिन में जितना सीख सकते हो उतना ही सिखाऊंगी। दूसरी बात, मैंने भाषा को बहुत ही सरल कर दिया है, तो आप मेरी जितना भी मैं बोलती हूँ उसके अंदर एक भी शब्द नहीं छोड़ सकते। इतना तो आपको याद करके लिखना ही है। इसलिए इस बात को याद रखिए
कि मैम ने हमारे पूरे सिलेबस को बहुत ही समरी कर दिया है, छोटा कर दिया है और भाषा को मैंने बहुत ही सरल लिया है। अब बात अपनी काहे की कर रहे हैं अपन, हिमाद्री, जिसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं। और ये कहाँ पर है, ये सबसे ऊपरी लेयर है ना, ये अपना नॉर्थ है, ये अपना ईस्ट पूर्व, ये अपना साउथ दक्षिण और ये अपना वेस्ट यानी पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा अपना हिमाद्री या महान हिमालय। और इसकी जो मेन बात क्या है कि ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ है और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें भी होती है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि ऊंची ऊंची जो शिखर है वो हमारे इस हिमाद्री वाले एरिया में, तो कौन कौन से शिखर है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट और नमचा बरुआ। तो बच्चों इन नामों को आपको रटना ही है। किसी भी तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अवसद में आ सकता है और कहीं पर भी आपका ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी क्या है 5 नंबर का दे देते हैं कि ये शिखर कौन कौन से देश में है, या भारत की जो हिमाद्री जो शिखर है, हिमाद्री पर्वत श्रेणी है, उसके अंदर कौन कौन से शिखर है। तो किसी भी रूप के अंदर आपके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से शिखर कौन कौन से देश में। तो यदि हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये नेपाल में, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ है, नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम यानी भारत में है, मकालू वापस नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में जो कि हमारे इंडिया में है। इसके बाद अन्नपूर्णा की बात करो तो वो नेपाल में है, नंदा देवी पर्वतमाला इंडिया में है, कोमेट उत्तराखंड इंडिया में और नमचा बरुआ भी अरुणाचल प्रदेश इंडिया में। तो बच्चों इसको आप मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो हो गए हिमाद्री के अंदर कौन कौन से शिखर हैं और ये कौन कौन से देश में होते हैं। फिर मैंने बच्चों आपको बात करी थी कि हमारे इसी हिमाद्री में कई सारी हिमानियाँ या हिमनद है। तो बच्चों हिमानियाँ क्या होती है, बर्फ की नदियाँ। हिमाद्री हिमानिया या हिमनद कहलाते बर्फ की नदियाँ। और ये जो हिमानिया जो हिमनद है यही हमारे नदियों के उद्गम स्थल है। जितनी भी ये जो हमारी हिमानिया हिमनद है वो क्या है, उनसे कोई और कोई नदी निकल रही है, मतलब नदी का उद्गम स्थल है जिस स्थान से नदियाँ निकल रही है। तो ये बर्फ की नदियाँ हैं, हिमनदियाँ जिसको अपन हिमानिया कहते हैं वो क्या है, बर्फ की नदियाँ हैं और इन्हीं से हमारी नदियाँ निकलती है। तो हमारी जो ये हिमाद्री के अंदर कौन कौन सी हिमानियाँ है, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है सियाचिन, लटारो, गंगोत्री, है ना। जो मैं जिस बात बताई है मैंने यहाँ पर सियाचिन, लटारो, गंगोत्री, बिकाओ, हिस्पार और चतुरंगी 6 हिमनद या मैंने 6 हिमाचिन की बात करी है, 6 हिमानियों की बात करी है। सियाचिन नाम सुना हुआ है, सियाचिन जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। फिर लटारो, गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। इसी प्रकार बिकाओ, हिस्पार और चतुरंगी। तो आपको इन 6 हिमानियों के नाम याद रखने। जो हमारी ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री, जिसको महान हिमालय कहते हैं, वहाँ से हमारी ये 6 हिमनद या हिमानियाँ निकलती है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे हिमाद्री के अंदर कुछ दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है। दर्रे क्या है, पर्वतों के बीच में जो सकरे रास्ते होते हैं, जो स्थल मार्ग है सकरा, उसी को अपन ने दर्रा कहते हैं। और हमारे जो प्राचीन भारत के अंदर इन्हीं दर्रों से व्यापार भी होता था। तो हमारे जो इस हिमाद्री या महान हिमालय के अंदर कौन कौन से दर्रे, तो जो नाथुला दर्रा, शिप्लिक दर्रा, काराकोरम दर्रा, अशीला दर्रा, जोजिला दर्रा और मानावर नीति दर्रा। तो बच्चों पहली बार तो नाम अटपटे भी लगेंगे और याद करने में कठिन लगेंगे, लेकिन यदि हम बार बार प्रयास करेंगे, जैसे आपके दोस्तों के नाम हैं, आपके आसपास के शहरों और गांवों के नाम हैं, तो हम क्योंकि बार बार उसके फेमिलियर हो जाते, उसको यूज़ करते, तो अपन को याद हो जाते। तो ये नाम भी आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो प्रमुख दर्रे कौन कौन से, नाथुला दर्रा जो कि इंडिया सिक्किम में ही है, शिप्लिक दर्रा जो कि उत्तराखंड में, काराकोरम दर्रा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, अशील दर्रा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, जोजिला दर्रा जो कि उत्तराखंड में, और माना एवं नीति 2 अलग अलग दर्रे जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो बच्चों आज अपन ने अपना जो सेकंड चैप्टर भूगोल का स्टार्ट किया था, उसके अंदर अपन ने भारत के भौतिक स्वरूप का बेसिक देख लिया कि भारत में पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तट और द्वीप है। और आज अपन ने अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन किया
हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी अपन ने जो इसका 2 आधार पर वर्गीकरण किया था, उसमें देशांतरी विस्तार के अनुसार वर्णन किया, और देशांतरी विस्तार के अनुसार भी जो 3 लेयर थी उसमें अपन ने प्रथम लेयर जिसके अंदर बात करी थी अपन ने हिमाद्री या महान हिमालय जो कि सबसे ऊंचा है उसकी बात करी, और अपन ने देखा कि हिमाद्री या महान हिमालय के अंदर क्या क्या थे, शिखर हैं, फिर हिमानियाँ हैं और दर्रे हैं, और उसके नाम भी अपन ने अच्छे से याद किए। तो बच्चों आज की अपनी इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे कि हिमाचल पर्वत श्रेणी के अंदर क्या क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में क्या क्या है, और साथ में अपन नदी घाटी की सीमाओं के अनुसार वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको बीच में पॉज करके आप आपके नोट्स भी बनाते रहिए, और मैंने जितना भी इस बोर्ड के ऊपर लिखा है वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट करके लिखा है। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी नोट कॉपी के अंदर अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो बच्चों अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।